नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नाले में बहे मासूम 1.5 वर्षीय का शव बरामद। परिजनों ने पोस्टमार्टम को लेकर मचाया हंगामा। सगरा थाना अंतर्गत 7 वर्षीय मासूम प्रशासनिक लापरवाही का हुई शिकार। सड़क में बने गड्ढे में डूबने से गई जान। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में रामायण शोध पीठ का हुआ उद्घाटन और शानविंद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने देर रात तक लोगों को हंसाया। खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। गुरुवार को नाले में बहकर लापता हुए 1.5 वर्षीय मासूम का शव 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। शव की पहचान रुद्रांश गुप्ता के रूप में हुई है। लाश मिलते ही परिजनों का करुण स्वर गूंज उठा। 17 जुलाई को हुई बारिश गुप्ता परिवार पर आफत बनकर टूटी, जिसने शहर भर को झकझोर कर रख दिया। देर रात तक रुद्रांश के लापता होने की चर्चा जारी रही। हर किसी का सिर्फ एक ही सवाल था कि नाले में बहे बच्चे का क्या हुआ। मिली जानकारी के अनुसार अमैया थाना क्षेत्र में गुरुवार को नाले में बहकर लापता हुए 1.5 वर्षीय मासूम रुद्रांश गुप्ता का शव आज सुबह बरामद कर लिया गया। सर्चिंग में जुटी एसडीआरएफ की टीम को ये सफलता लगभग 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिली। जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ की टीम सुबह 6:30 बजे से ही 3 अलग अलग हिस्सों में बंटकर सर्चिंग कर रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जिरिया नाला, मैया नाला और द्वारिका नगर के पीछे नाले के आसपास केंद्रित रहा। लगभग सुबह 8:20 पर स्थानीय लोगों ने द्वारिका नगर के पीछे उर्राहट पुल के पास नाले में एक शव देखे जाने की सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। शव की पहचान रुद्रांश गुप्ता उम्र लगभग 1.5 वर्ष के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि गुरुवार को बालक घर के बाहर खेलते वक्त अचानक नाले के तेज बहाव में बह गया था। परिजनों की सूचना पर देर शाम पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि बाढ़ का जिम्मेदार कौन है, किसने 1.5 वर्षीय मासूम की जान ले ली। वहीं पोस्टमार्टम न करने को लेकर मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना है कि अब मौत प्राकृतिक रूप से हुई है तो इतने छोटे बच्चे का पोस्टमार्टम कराने की क्या जरूरत है। हालांकि पुलिस समझाइश के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भर दी। विवेकानंद नगर में एक 1.5 साल के बच्चे की डूबने की जो सूचना मिली थी, इसमें कल शाम तक जो है एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग करी थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण सर्चिंग बंद कर दी गई। आज सुबह 6:30 बजे से एसडीआरएफ 3 अलग अलग टीमों में बंटकर उर्राहट पे, द्वारिका नगर के पीछे के पुल पे, अमैया पुल पे और झिरिया नाले के पास में लगातार सर्चिंग कर रही थी, जिसमें करीब 8:20 पे हमें स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली कि उर्राहट में द्वारिका नगर के पीछे वाले पुल के नज़दीक पे बच्चे का शव देखा जा रहा है, जिसे कि स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा बरामद कर लिया गया है और एसडीआरएफ के द्वारा उसे स्थानीय पुलिस अमैया थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। और शेष अभी कोई भी पॉइंट नहीं चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य। सगरा थाना अंतर्गत 7 वर्षीय मासूम बच्ची की पानी में भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना का जिम्मेदार सड़क निर्माण में लापरवाही और प्रशासन की हीला हवाली को बताया है। रीवा जिले से एक बेहद मार्मिक खबर सामने आई है। सगरा थाना क्षेत्र के बखेरा गांव में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बच्ची का नाम दीपांजलि था। वो घर से चॉकलेट लेने के लिए निकली थी, लेकिन किसे पता था कि ये उसकी आखिरी चाहत बन जाएगी। घटना उस वक्त हुई जब दीपांजलि गांव की दुकान पर चॉकलेट लेने जा रही थी। रास्ते में पड़े गहरे और पानी से भरे गड्ढे में वो अनजाने में गिर पड़ी। जब तक लोग कुछ समझ पाते या पहुंच पाते बहुत देर हो चुकी थी। मासूम की सांसें थम चुकी थी। गांव के लोग स्तब्ध हैं और आक्रोशित भी। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। बार बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदारों ने आंखें मूंदे रखी। कोई सुनवाई नहीं हुई। आज एक जान चली गई, कल कौन होगा। कल की है वह 17 तारीख की, और 17 तारीख की घटना है। यहाँ पानी भरा है, इस नहर में नहर खोदी गई है। रोड जो है तो हम मंत्री विधायक सबसे मतलब अनुरोध कर चुका कि मतलब ये रोड बन जाए तो ये कौनों में ऐसे परेशानी न हो। ये रोड न बने के कारण हमारे नातिन के देहांत हो गया, खत्म हो गया। बगल में नहर पानी भरा लागा, नहर छोटी सी नहर खोद दी, नहर बनी न कुछ पानी वो भरा है। वो नहर वो माटी की बनी है तो धंस रही है। पानी भरा है, 2 दिन के पानी भरा हुआ, तमाम रेला चली रहा, पूरे हार पानी भरा है, पूरे रोडन तमाम जितनी है मानो रास्ता कहाँ से खड़े करनी निकलता नहीं बन रहा है। अब हमारे इतने दिन से प्रयास में लगे कि रोड बन जाए, रोड बन। आज कल हमारे नातिन की घटना हो गई, कहानी हो गई, वो खेती हुआ रोड अगर होत वो नहा न होत न बिटिया नातिन की घटना न हो।
ये एक कारण सब प्रशासन के कारण हमारा सब क्षति इतनी बड़ी भारी क्षति बे को गुहार हमारा नहीं सुनी ओ कि को गुहार तो नहीं रास्ता बना दे ही है कि का कहावत भरा पानी गुठुआ भर आए बगल से नहर खंदी पोसा के खंदी नहीं बिना मतलब कि न कौनो स्वर्ण स्वाद वो पानी भरी का 500 पानी फुल भरा 3 परसा पानी भरा बिटिया हमारा नाती गए होते छड़ी के घोड़े से छड़ी के गिर गए हुए न पहले तो मैंने कुछ 7 साल के नाती न चली गए हाथ दो। रीवा में बारिश के बाद हाहाकार मच गया है। कई वार्ड अभी भी जलमग्न है। इस बीच निपनिया मोहल्ले में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और भाजपा पार्षदों पर कागजी विकास का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। रीवा में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं बचा जो जलमग्न न हो। घुटनों तक भरे पानी ने घरों में तबाही मचा रखी है। निपनिया मोहल्ले से आई ताज़ा तस्वीरों में महिलाओं ने छाती पीट पीट कर भाजपा पार्षदों और प्रशासन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। उनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। निपनिया में घुटने तक पानी भरा है और बच्चे डूब रहे हैं, जबकि विकास कार्यों और रोड नाली की बातें सिर्फ कागजों में सुनने में अच्छी लगती हैं। धरातल पर सिर्फ पानी ही पानी है। निवासियों का कहना है कि रीवा शहर के जिन वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं वहां विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है। धरातल पर विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है। इधर वार्ड क्रमांक 10, 9 और तमाम ऐसे कई वार्ड हैं जिसमें भाजपा के पार्षद हैं और वहां जल भराव की भयावह स्थिति बनी हुई है। पानी का ही समस्या बहुत ज़्यादा है। कई सालों से शिकायत हमने नगर निगम में भी की है, यहाँ पार्षद से भी मिले हैं, पार्षद से भी जाके बात हुई है। बस आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा आपका काम, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम लोग घर से बाहर राशन तक लेने नहीं जा पा रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है। पार्षद कौन है यहाँ कुशवाहा सर है यहाँ पार्षद। गए थे आप मिले? हाँ, सब पूरे मोहल्ले वालों को लेके गए थे, मिल के आए हैं। वार्ड नंबर 2 लगता है हमारा। कई बार बोले कि हो जाएगा, वो देखने तक ही नहीं आ रहे हैं। हो गया 8-9 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहते। रोड नहीं बन रही? नहीं, रोड नहीं बन रही, ना नाली का निकासी है, कुछ भी नहीं है। अभी कम से कम 20 सीसी बन जाए, कुछ तो आश्वासन देके बना दिया जाए हम लोग का, कि वो कम से कम निकलते बन जाए। राशन तक लेते नहीं जाने पा रहे हम लोग। ये हाल है इस मोहल्ले का, ये लिपनिया के हाल यही है। इतना पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग 8 साल से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं। बच्चे घुटने के ऊपर से जा रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई देखभाल ही नहीं है यहाँ के लोगों का। यहाँ का पार्षद ऐसा है कि बिल्कुल नहीं सुनता। हम लोग 3-4 बार जा चुके हैं, लेकिन बिल्कुल उसकी सुनवाई नहीं है। कौन है पार्षद? वार्ड नंबर 2 का है। कौन सा है? सिकवाकर कुशवाहा है। आप लोग मिलने नहीं गए थे? गए थे, सब लोग गए थे। क्या बोल रहे होंगे? वो बस आश्वासन देते हैं। नहीं, बोला था मार्च में होगा। उस बार जब बोले थे ना तो बोला था मार्च में होगा। जब वहाँ काम लगा था तो बोला मार्च में होगा, फिर अभी तक मार्च उसका आया ही नहीं है। तीरथ प्रसाद चौधरी। क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है, यहाँ रोड 2001 में आए थे हम लोग विस्थापित रायतला से। न रोड है, न नाली है, न बिजली का खम्भा है, न नल है, न पाइप है। तो यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद से ये पार्षद यहाँ का ममता कुशवाहा। मिले नहीं उनसे? उनसे इतने बिहार मिल चुके हैं हम लोग, शुक्ला जी तक पहुँच गए। यहाँ से टीम लेके गए 15-15 ऑटो। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, न कोई देखने वाला है। अब क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमको रोड चाहिए, नाली, बिजली और नल। समस्या यही है। और पूरे हाल यहाँ देखिए जल भराव, यहाँ से लेके हमारे कमरे के अंदर सीट है, देख लीजिए पूरा ये कमरा क्षतिग्रस्त हो रहा है पानी के कारण। कितने घर प्रभावित हैं इसमें? यहाँ 3-4 घर प्रभावित हैं, यहाँ से लेके 15। हाँ, वास्तव में उन लोगों ने जो कहा है वो बिल्कुल एकदम से सही है। वहाँ रोड की परेशानी है। मेरे द्वारा विगत 2 वर्ष से निगम आयुक्त को कई बार पत्राचार किया गया, उसके एस्टीमेट वगैरह बन के तैयार है, किंतु नगर निगम द्वारा सेंसन नहीं दिया गया। उसके पीछे वो लोग कारण बता रहे हैं कि शायद है कि वैध कॉलोनी नहीं है, उससे कुछ वो चल रहा है, तो शायद उसमें कुछ लोग नोटिस वगैरह भी दिए हैं। तो वैध जैसे ही हो जाएगी तो टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। फिलहाल अभी बरसात के लिए एक टेंडर होता है पैचिंग का, उसमें मैं उस सूची में जुड़वा दिया हूँ, तो संभवतः 1-8 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ वहाँ रिजल्ट हो जाएगा। शान-ए-विंध्य सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। देर रात तक उनके चुटीले व्यंग्यों ने लोगों को खूब हंसाया। रीवा में शान-ए-विंध्य सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें शिरकत करने पहुंचे देश के मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी के चुटीले व्यंग्यों ने दर्शकों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। अध्यक्षता की रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, रीवा नगर निगम कमिश्नर
सौरभ सोनवाड़े। कार्यक्रम की शुरुआत ललन शुक्ला द्वारा गाए गणेश वंदना और शिव भजन से हुई। इसके बाद नवनीत गौतम, सत्यम दीक्षित शुक्ला, सत्यम तिवारी ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रकाश तिवारी मधुर, जो कि मुंबई से पधारे थे, उनके गीतों ने समा बांधा। अंत में एहसान कुरैशी की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को देर रात तक खूब हंसाया। एहसान कुरैशी ने हाल ही में हुई बारिश के कारण बने हालात को जोड़ते हुए चुटकीले व्यंग्यों के सहारे दर्शकों को हंसने को मजबूर कर दिया। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे प्रमुख अतिथियां भी ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सके। कार्यक्रम के दौरान विंध्य के कई अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन सरगम रीति पांडे ने किया। इस सफल आयोजन के कर्ता धर्ता 4 उत्साही युवा कलाकार राज दुबे, आनंद शुक्ला, शुभम तिवारी और दीक्षा शुक्ला रहे, जिनका पहला आयोजन सराहनीय रहा। आपकी आंखों में जो नमी है, आप टाटा का नमक खाइए, आपने आयोडीन की कमी है। अभी देखिए, जब से आप बताते रहे थे मैं तब से टाटा का नमक खा रही हूँ। अब आप मुझे बताइए, अभी मुझे कुछ कमी? शुक्ल जी तो महान है, राजेंद्र शुक्ल जी तो महान है, ये पूरे विंध्य आंचल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान। और क्या बताऊं, टीवी पे तो बहुत देखता था माननीय जी आपको, खूब बोलता हुआ देखा, चलता हुआ देखा, फीका काटते देखा, नारियल फोड़ते हुए देखा, मगर जब अब मालूम हुआ कि आज मैंने इतना मीठा किया, जिसके लिए भी 2 लाइन कही वही हिट हो गए। शाहरुख खान 4 हीरोइन के साथ नहाते थे, लक्स का विज्ञापन, साबुन का विज्ञापन करते थे, तो तब हमने उनको उसी टाइम अपने शो में कहा था, शाहरुख जी, शाहरुख जी, शाहरुख जी, शाहरुख जी, साबुन के विज्ञापन में नजर आ रहे हैं, हमें तो अपनी ओरिजिनल वाली के सामने शर्म आती है, आप 4 हीरोइन के बीच में अकेले ही नहा रहे हैं। तो शाहरुख जी बोले, यार ये कौन लड़का है, बहुत मीठा बोलता है। तो मिठास बहुत अच्छी चीज़ है, और विंध्य में भी क्या बघेली भाषा बोली जाती है, हाँ, वो भी मिठास अपने आप में। हम यहाँ के कलाकारों के वीडियो देख, हम यहाँ के कलाकारों की कला देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ भी एक बघेली इलाके का एक सिंगर आज है, प्रकाश मधुर, नाम तो मधुर है, आवाज़ भी मधुर है, ये देखो स्टेज पे गा रहा है। तो हम इसके बाद आएंगे, लोगों को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। विंध्य क्षेत्र में आकर वो इधर बघेली लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे आइटम सुनाएंगे। हम अंत में 4 लाइन देश के लिए सुनाना चाहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश, महान देश, दुनिया में ऐसा देश नहीं है। ये मैंने 42 देश तो लगभग घूम चुका, मगर ऐसा देश देखा ही नहीं। और ये महान क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। बस देश है तो हम हैं, देश का सम्मान करें, देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय। सर, आखिरी के 2 इम्पोर्टेंट सवाल बताएं। पहला, आपने भाषा विवाद की बात कही, मुंबई में जो कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, कहाँ तक सही है? जी नहीं, हम सहमत नहीं भैया, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। अभी हमारे इधर उत्तर भारतीय जाते हैं, मध्य भारत के जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में, अब बिना मराठी के तो वहाँ पढ़ ही नहीं सकते, तो हमारे सारे बच्चे मराठी स्पेशलिस्ट हैं। अब मजदूर आदमी यहाँ 50 साल का वहाँ आया है, अब 50 साल में बड़ी मुश्किल से बघेली आती है, फिर हिंदी आती है। हिंदी तो पूरे दुनिया को, पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा है, और हमारी राज्य भाषा है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अगर मराठी में है और महाराष्ट्र में है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रामायण शोधपीठ का गरिमामय उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में रामायण शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं संस्कृत मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शिला पट्टिका का अनावरण किया। विश्वविद्यालय के पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए जगत गुरु ने कहा कि रामचरित्र वत्सल हैं, उनका आदर्श अनुकरणीय है। जितना विपुल साहित्य भगवान राम का है उतना और किसी का नहीं। रामायण शोध पीठ की स्थापना रीवा विश्वविद्यालय के लिए शुभ हो और ये रामायण के शोधार्थियों के लिए वरदान बने। इसकी स्थापना रीवा के पूर्व महाराजा रामायण अनुरागी श्री रघुराज सिंह को श्रद्धांजलि भी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आचार्यों को ऐसी मर्यादा प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे शिष्य उनका अनुकरण करें। जगत गुरु ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसी शोध पीठ में रामायण शोध चित्रकूट पीठ की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत आध्यात्म, धर्म और संस्कृति है। इसके साथ से ही विकास वरदान बन जाएगा। उन्होंने रामायण पीठ के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की तथा आश्वस्त किया कि अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाएगी। कार्यक्रम में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह, सांसद जनार्दन मिश्र, कुलगुरु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद कुडरिया, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित आचार्यगण, गणमान्य जन, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उन्नीस जुलाई को ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा जब भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम में शामिल होने रीवा पहुंचेंगे। एडमिरल त्रिपाठी का इस कार्यक्रम में आना रीवा और विंध्य के लिए गौरव की बात है। खास बात यह है कि रीवा स्थित सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं और वर्तमान में भारतीय नौसेना के शीर्ष पद पर कार्यरत हैं। मूल रूप से सतना जिले के निवासी एडमिरल त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी और आज देश के सैन्य नेतृत्व में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया, ये एक बहुत गौरव की बात है कि हम अपने छात्रों को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बुला रहे हैं। ये आपको मालूम होगा कि भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये विंध्य के माटी के ही सपूत हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल से हुई है और इसके बाद इन्होंने नेवी ज्वाइन किया और उसके बाद आज ये नेवी के सबसे सर्वोच्च पद पर पदस्थ हैं। यह हमारे छात्रों को इनसे बहुत प्रेरणा मिलेगी, इसलिए हमने इनको आमंत्रित किया है अपने महाविद्यालय में और सभी छात्रों के बीच इनका एक पूरा परिचय उनका होगा, जिससे छात्रों को भी लगेगा कि हाँ, हम भी सेना में जा सकते हैं और इस तरह से उच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के प्रेरणा स्रोत के रूप में उनका यहाँ पर आगमन होगा और उनका उद्बोधन जो है वो छात्रों को बहुत लाभ पहुँचाएगा। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय कितना तीनों जो कमान है हमारे भारतीय सेना की, सबके समन्वित रूप से बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे कार्य को अंजाम दिया और भारत की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ाई और उसमें नेवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम बहुत सम्मानित अपने महाविद्यालय को महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित कि वो हमारे यहाँ आएंगे और हमारे छात्रों को उद्बोधन देंगे। किस तरह का
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रीवा जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने प्रशासन के द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के विभाजन के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने प्रशासन के द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के विभाजन के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्व अधिकारी कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग की कि जब तक इस बाबत प्रशासन के स्पष्ट निर्देश न हो तब तक इन्हें लागू न किया जाए। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने यह भी कहा कि हमारा पूरा संघ संसाधन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में इस कार्य विभाजन में आई कई चीज़ स्पष्ट नहीं है, जबकि हम पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है यह नीतिगत विषय है, जो शासन स्तर पर निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी समस्त राजस्व अधिकारी जो हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इन्हें न्यायिक और गैर न्यायिक श्रेणी में विभाजित करने का शासन का एक पत्र जारी हुआ है। चूँकि अभी हमारा संवर्ग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, हमारे राजस्व न्यायालयों में ऑपरेटर्स की कमी है, प्रवाचकों की कमी है, और ये जो विभाजन किया जा रहा है इसमें जो गैर न्यायिक कार्य करेंगे उनके लिए संसाधनों की सुनिश्चितता नहीं की गई है। उनके लिए न कंप्यूटर सिस्टम, उनके लिए बैठने के स्थान, उनके लिए प्रवाचक, ऑपरेटर, इस प्रकार के किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो जिस प्रकार से वर्तमान में हमारा संवर्ग संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है, तो उसी प्रकार से आगे भी संसाधनों के अभाव में हम अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे। जबकि शासन की जो भी योजनाएं आती हैं, चाहे वो हमारे राजस्व अभियान हो, उसमें पूरे हमारे राजस्व संघ ने, हमारे राजस्व अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो स्वामित्व की योजना हो, चाहे फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हो, इन सभी योजनाओं में आप सभी को ज्ञात कराते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है फार्मर रजिस्ट्री के मामले में। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पटवारियों की मेहनत है, हमारे राजस्व अधिकारियों की मेहनत का परिणाम ही है। स्वामित्व में योजना में आपने देखा होगा कि भारत शासन के द्वारा हमारे कलेक्टर साहिबान को सम्मानित किया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पटवारियों की, हमारे राजस्व अधिकारियों की मेहनत है। तो हमारा संवर्ग इसी की मांग करता है कि शासन अपने जो भी कार्य कराना चाहता है वो पूरा संवर्ग सहर्ष उनके लिए तैयार है, परंतु पहले हमारे लिए संसाधन हो, पहले उनके लिए विधिवत बायलॉज बन जाए, उसके बाद इस प्रकार के विभाजन को किया जाए। अन्यथा उससे कहीं ना कहीं आम जन का ही अहित होगा और इससे कहीं ना कहीं हमारा संवर्ग पीड़ित।
देश में आए संदिग्ध घुसपैठियों के संबंध में एडवोकेट बीके माला ने संभागायुक्त को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की बात कही है। क्या कहना है बीके माला का, आप खुद सुनिए। देखिए, अभी हाल ही में कुछ विगत माह एक मामला आया था जो रायपुर छत्तीसगढ़ से था। एक दिलावर खान जो बांग्लादेशी थे और बांग्लादेश से आए और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था, अभिलेख तैयार किया था, आधार कार्ड जिसके आधार में बना, उसका आधार रीवा से जुड़ा हुआ था। एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी अंकसूची त्योंथर तहसील के एक विद्यालय से बन के आई थी, जिसकी जांच करने यहाँ से कमेटियाँ जांच भी की और काफ़ी मामला चर्चित हुआ था। तो इसके उपरांत ये मामले को हमने संज्ञान में लिया और हमने जनहित में माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग को एक पत्र दिया कि दिलावर खान की तरह बहुत सारे ऐसे घुसपैठी हैं जो रीवा में भी हो सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ऐसे घुसपैठियों को की चिन्हांकित किया जाना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं और किस आधार में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बने हैं और उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, उनके आधार कार्ड, और ये इसकी जांच होनी चाहिए, जिसमें आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर महोदय को जांच के निर्देश दिए हैं कि रीवा में भी हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ घुसपैठी नहीं है या किसी माध्यम से अन्य देशों में, बांग्लादेश के साथ साथ अन्य देशों में बिना वीजा के, बिना किसी परमिशन के अन्य तरीके से आए हैं, तो उनको घुसपैठी कहा जा सकता है। और हो सकता है अनलीगल कार्यों में संलिप्त हो, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको प्रमाणित करके उनके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज प्रमाणित करना चाहिए कि आपके रिकॉर्ड कहाँ से बने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी, पर जो यदि गलत तरीके से आए हैं, गलत तरीके से उनका रिकॉर्ड बना हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करे। तो इस संबंध में कलेक्टर महोदय को इस आशय का पत्र आयुक्त महोदय रीवा संभाग के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। ये पत्र खाद्य विभाग की टीम आज चंद्रलोक होटल पहुंची, जहां सीलबंदी कार्रवाई की जानी थी, लेकिन होटल संचालक ने जुर्माने की राशि अदा कर दी। खाद्य विभाग द्वारा जांच के दौरान चंद्रलोक होटल में भारी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसको लेकर जुर्माना कार्रवाई की गई थी, जिसका आधा पैसा होटल प्रबंधन द्वारा 1 महीने पहले जमा कर दिया गया था। वहीं पैसा न जमा करने की हालत में आज जब टीम मौके पर पहुंची तो बातचीत के बाद होटल प्रबंधन ने बाकी की राशि जमा कर दिया। खाद्य विभाग का कहना है कि जो भी जुर्माना नहीं करेंगे उनके प्रतिष्ठानों को सीलबंद कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के जो प्रकरण है, इनमें जो जुर्माने लगाए गए हैं लंबे समय से पेंडिंग है, लोगों ने जुर्माने जमा नहीं किए। तो कलेक्टर महोदय का निर्देश था कि जो भी जुर्माने जमा नहीं कर रहे हैं उसमें प्रशासनिक अमला जा करके और सीलबंदी की कार्रवाई करेगा। आज तहसीलदार महोदय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और चंद्रलोक होटल में हम जुर्माना लेने के लिए आए थे, इसे सीलबंद करने। तो इन्होंने पूरा जुर्माना प्रशासनिक अमले के समक्ष जमा कर दिया है और इसका चालान प्रस्तुत किया है। क्या कार्रवाई थी उसके लिए? जुर्माना जो जुर्माना जमा नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर सीलबंदी की कार्रवाई का आदेश हुआ है। इनके द्वारा इनके ऊपर मिलावट का प्रकरण था। यहाँ से सैंपल लिए गए थे जो अमानक स्तर के पाए गए थे, जिसमें संचालक के विरुद्ध 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, जिसमें इनके द्वारा आधा जुर्माना 1 माह पूर्व जमा किया गया था। बाकी 50,000 का जुर्माना अभी लंबित था, जिसे आज जमा किया गया। विषय नदी अंतर्गत छतरिया घाट से एक युवक के नदी में छलांग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक की तलाश जारी है। बिछिया थाना अंतर्गत एक 21 वर्षीय युवक ने नदी में छलांग लगा दी। घटना के संबंध में बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक युवक ने पुल से लगभग 4:30 बजे के आसपास छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही मौके पर दल बल के साथ उनकी टीम पहुंची है। युवक की तलाश जारी है। खबर लिखे जाने तक तलाश नहीं हो पाई थी। युवक का नाम आर्यन खान बताया जा रहा है। मैम, यहाँ घटना हो गई कुछ, क्या हुआ? आज छतरिया घाट पे एक लड़का नहाने के लिए गया, लगभग शाम को 4:30 बजे। उसी की तलाश की जा रही है। संभवतः वो यहाँ से आगे बह गया। क्या नाम था उस लड़के? आर्यन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।